हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। पाई के सभी अच्छे होंगे और आपका जो जियोग्राफी का पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा। अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल क्वेश्चन की या फिर पेपर के रिव्यू की, तो बहुत इजी पेपर आया हुआ था। यानी एक एक क्वेश्चन जो है वो सारे आप समझ लीजिए कि इतने प्रीवियस एग्जाम्स को देख करके, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए बताए थे, या फिर पीडीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताए थे, या फिर लाइव क्लास जो आपके लिए, तो उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिले हैं। एक एक क्वेश्चन आपका जो है पीडीएफ से, अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की, तो उसमें से लगभग 80 to 85% जो है वो पीडीएफ से ही आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो, वो सारे उन्हीं में से पूछे गए हैं। और ये सारे हमने लाइव क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कराए थे। तो आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। और इसमें एक जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, वहाँ पे आप लोग को एक मार्क्स मेरे हिसाब से आप सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक की गई है, तो वो एक नंबर जो है आप सभी को मिलने वाला है। बाकी नेक्स्ट जो पेपर होना है पॉलिटिकल साइंस का होना है 1 तारीख को, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी जानेंगे आप कैसे ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ। और बाकी क्लासेस जो है आप लोग को रेगुलर मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पॉलिटिकल साइंस की भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे से हो पाए। तो पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन कंप्लीट, जो आज का हमारा जियोग्राफी का पेपर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम पॉलिटिकल साइंस की आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो आंसर है इसका डेनमार्क। गा नंबर है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, और या फिर मुंबई, अगर होता तो मुंबई लिख देते, नहीं तो महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है पांचवा, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आपसे पूछा है यहाँ पे क्या है नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है भोपाल। कोलकाता तो पश्चिम बंगाल वो पूरा ए टू जेड घिरा हुआ है, ऐसे ही बिहार भी आप लोगों का है, जो आपला यूपी प्रदेश है, आगरा है, ताजमहल का है, तो इसके ताजमहल के जस्ट आप लोग देखेंगे नदी गुजरती है वहां से। तो ये सारे क्या है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस ये जो आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे एक नंबर सब उन सभी बच्चों को मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चक्रीय संसाधन। देखो, अजैव संसाधन नहीं है, जल अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, जैव संसाधन में नहीं आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चक्रीय संसाधन। बट आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा था वो दे रखा था अचक्रीय संसाधन। तो यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि एक नंबर जो है आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है इस 4 नंबर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चक्रीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुई होगी, ये भी अजैव है, ये अनवीकरणीय है, तो अब एक खाली बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जैव और यहाँ पे अचक्रीय करा दिया इसको। यहाँ पे नंबर मिलेगा, चिंता नहीं करनी उसकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो इसका हो जाएगा असम। नेक्स्ट चलेंगे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसे ही अगर दो शहरों के बीच हो रहा तो स्थानीय व्यापार हो जाएगा, या फिर दो राज्यों के बीच व्यापार होता है उसको हम अंतर्देशीय व्यापार कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभिकथन और कारण है, इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, दोनों का फर्स्ट फर्स्ट सही आंसर है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य, त्वचा व फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी जो अभिकथन है वो सही है। फिर अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर क्या है, रीजन भी सही है, जो अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा होती है, इसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण से ही क्या होती है, जो है वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य, त्वचा व फेफड़ों से संबंधित। इसमें फर्स्ट वाले, बट मोस्टली जो है इसमें जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, मोस्टली यानी इस लगभग 70 to 80% जो है सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका 70-80% ये है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आप लोग क्या लगा करके हैं। लास्ट जो इसमें है 8 नंबर, ठीक है, इसमें था लोग गांव से नगरों की ओर मतलब प्रवास अधिक करते हैं, गांव में निर्धनता, बेरोजगारी व आय की कमी होती है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, तो यहाँ पे अभिकथन, तो इसमें जो सही नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी वो रीजन सही दे रखा है कि गाँव में क्या है, गाँव में निर्धनता होती है, बेरोजगारी होती है, आय की कमी होती है, जिस कारण से लोग शहरों की ओर जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
और आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि देखो पॉलिटिकल ये सारे देखेंगे कि सारे जो पीडीएफ्स हैं, हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो टॉप 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी थी, उन्हीं में से लगभग 70 तो नहीं 85% तक 80 to 85% जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो आप लोगों का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस के आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, मात्र 80 रुपये आपको पे करने होते हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आप कॉन्टैक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस के, जिसका पेपर आप लोग का 1 मार्च को होना है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बाई कर सकते हैं। या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कंबोज सर, क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पर, उस पर नेक्स्ट आ जाएंगे आप टॉप 30 क्वेश्चन पर। इसमें आने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास 12 सेलेक्ट कर लेनी है, 12th में आने के बाद यहाँ पे आपसे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना है, पॉलिटिकल के आने के बाद हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपने जो जो पीडीएफ लेने हैं उनको आपने ऐड टू कार्ट करके नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और पेमेंट होते हैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह किसने कहा? तो आंसर याद रखना है रेट जेल। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी? 10 मार्च 1911 में। अगला है गांव के तट पर स्थित बंदरगाह का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा मोरमुगांव बंदरगाह। 6 नंबर है मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, सांस्कृतिक आर्थिक ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। चलेंगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, जनसंख्या घनत्व का क्या है अर्थ है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व समझ ले, सार्थक जीवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्थक जीवन यहाँ पे हमको बताना है, सार्थक जीवन क्या है? तो सार्थक जीवन क्या है? सकारात्मक मनोविज्ञान में एक सार्थक जीवन एक ऐसी रचना है जिसका संबंध जीवन के उद्देश्य, महत्व, पूर्ति और संतुष्टि से होता है, जबकि विशिष्ट सिद्धांत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा आपको यहाँ पर लिख करके आना था। अब ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पूरा आप लोग का पीडीएफ से ही बना हुआ, और ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकारों को बताना है। तो यहाँ पर देखो भारत में प्रकीर्ण तथा सघन बस्तियां, या फिर भारत में जो बस्तियां हैं उनके प्रकार आपको बताने थे, मुख्य मुख्य प्रकार हो गए। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना था सघन या गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां। ये जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली होगी तो उनको पता है कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो सघन या गुच्छित बस्तियां आपने लिखना था, अर्धगुच्छित बस्तियां, फिर है पल्ली बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां। तो यहाँ से आप लोग को पता भी चलते रहेगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पीडीएफ से बने। बाकी एमसीक्यू वेरी शॉर्ट तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि उनमें ढूंढने में टाइम लगता है पीडीएफ में, तो इसलिए डायरेक्टली उनके आंसर आपको मैंने दिखा दिए। नेक्स्ट है पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं, ये इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को उसके पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। किसी बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश में वे राज्य और जिले आते हैं जिनसे उस बंदरगाह तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसको देख लेते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था वृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो इसको आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है, वृद्धि और विकास में अंतर। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। यहाँ गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की बरसाती सर्दियां होती हैं। इस क्षेत्र में जैतून, अंगूर, खट्टे फल और कुछ अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की कृषि में गहन खेती काफी आम है। यहाँ की कृषि में मशीनीकरण और कृषि रसायनों का इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र में कृत्रिम सिंचाई काफी जरूरी है। यहाँ की कृषि में निर्वाह और नकदी फसलों की खेती होती है। तो इतना आपको लिख करके आना था। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, स्वच्छंद उद्योग की मुख्य विशेषता बताइए। स्वच्छंद उद्योग की मुख्य विशेषता आपके सामने है, तो यहाँ पे बताना है। देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। इन उद्योगों की स्थापना कच्चे माल की अपेक्षा यातायात से प्रभावित होती है। यह उद्योग हल्के सामान को तैयार करते हैं, मुख्यतः बिजली का सामान। इन उद्योगों में प्रदूषण का खतरा नहीं होता है। तो 3 से 4 पॉइंट आपने इसमें बना करके लिखने थे। प्रश्न है 14, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। तो जनसंख्या को कौन कौन से कारक है ये भी मैंने आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट में बताया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके प्राकृतिक कारक, आर्थिक सामाजिक कारक, ठीक है। उसके अंदर भी आप लोग ये आई होप कि बना करके लिख करके आए होंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने जमीन से रिलेटेड वो हमने एक्सप्लेन किया था आपको। तो इसमें देखो जनपद प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल में 16, देहरादून में 33.9, चमोली में 9.5 और हरिद्वार में 82। तो उस जनपद का नाम बताइए जहां सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई कहां पर है?
देहरादून में, सॉरी देहरादून से भी कहाँ पर, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो कहाँ है, हरिद्वार में है। इसका कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि जो हरिद्वार है नदी के किनारे बसा हुआ, तो वहाँ पर सिंचाई के लिए हमारे पास पानी अ, उपयुक्त मात्रा में, या फिर हमारे पास सीमित नहीं, अनलिमिटेड है हमारे पास पानी, कि हम वहाँ पर इजीली खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका चमोली में। तो उस जनपद का नाम बताइए जहाँ सबसे कम सिंचाई होती है, तो चमोली है। तो चमोली का रीजन क्या देंगे आप लोग, कि यहाँ पर जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वो पूरा पहाड़ी एरिया है, और वहाँ पर क्या है, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतना सा आपको लिख करके आना था। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्लास 10th का आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग करके आए होंगे। तो ये हमने इसका आंसर भी आप लोग को दे रखा है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, तो ये क्या है, मुख्य मेन जो है चार महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और इसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है 14,279, ठीक है, किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो 4 और 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने का प्रावधान किया गया। तो आप देख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो ये अगर मैप भी बना करके आएंगे तो बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे या फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग का पीडीएफ से बना हुआ है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का संकुचन होने से प्रयुक्त उत्पादों के ठोस अपशिष्ट कचरे से गंदगी के ढेर जहां तक देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, रुद्रपुर का एग्जाम्पल दिया था इसमें, कि रुद्रपुर शहर के बाहर बहुत बड़ा एक मतलब समझ लो कि पहाड़ ही बन गया, जो कूड़ा कबाड़ है वो वहां पर जमा करता रहे, बट अभी क्या कर दिया गया था, उसको साफ कर दिया गया था। ये लाइव क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो उसी को बस यहाँ पे आपको बना करके लिख करके आना था। अगला प्रश्न है, पर्यटन क्या है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका 18। तो ये लोग आप लोग आई होप कि बना करके लिख के लाए होंगे कि पर्यटन क्या है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय आमोद प्रमोद यानी घूमने फिरने के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों तथा उससे प्राप्त राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। इसके अलावा पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेषीकृत फुटकर व्यापार में अनेक स्थानीय लोग संलग्न होते हैं। अब इसके जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, लोगों का जीवन स्तर, परिवहन की सुविधाएं, जलवायु, भूदृश्य, इतिहास एवं कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। तो आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें है विश्व व्यापार में जल परिवहन का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि विश्व व्यापार में जल यातायात के लाभ का विवरण प्रस्तुत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने इसको रखा था। तो आई होप कि इसको आप बना करके अच्छे से लिख करके लाए होंगे। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद आया था बहुत इजी। इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ हुई? तो इंदिरा गांधी जो नहर प्रारंभ हुई, इसको मैं यहाँ पर सीधा पेपर में ही दिखा देता हूँ। 31 मार्च 1958 लिख करके आना था। दूसरे नंबर पर है, इस नहर की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? तो ये भी आपको उस पैराग्राफ में दे रखा है, 9060। इस नहर के बनने से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ? तो यहाँ पे आप देखो, इस पूरे पैराग्राफ में पूरा सीधा सीधा तो नहीं दे रखा है कहीं पर भी, बट ये जो है इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो जब नहर बनाई गई है तो क्या होगा, सिंचाई सिंचाई जो जहाँ पर भी सिंचाई की व्यवस्था जो है पहले नहीं थी, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगी होगी। तो सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई, फसलों की सघनता एवं उत्पादन उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है, कृषि व पशुधन में अत्यधिक वृद्धि से किसानों की दशा में सुधार आया। बस इतना ही आप लोग को लिख करके आना था, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कमान क्षेत्र के अंतर्गत वनीकरण और चारगाह विकास कार्यक्रमों से भूमि हरी भरी हो गई। तो ये बस पैराग्राफ के आपके 4 5 5 नंबर आपको ये कंफर्म मिल जाने, अगर इतना लिख के आए। लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश फ्रांस। इसको आपने याद कर लेना है। याद क्या कर लेना, आप तो पेपर देकर के आ गए हैं, बस अगर आप ऐसे ही भर के आए हैं तो आपको फुल नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। सोवियत रूस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। सोवियत रूस का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ये आ जाएगा मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी भी है। बार बार हमने इसको डिस्कस किया था आप लोगों से। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, तो ये इसमें देखो आप लोग को 3 से 4 हैं। पोर्ट लिंकन है, पोर्ट ऑफ मेलबर्न है, या फिर सिडनी हार्बर है। तो इन तीनों में से अगर आप किसी एक को भी लिख करके आए हैं, ड्रॉ करके आए हैं, उसमें दिखा करके आए हैं मैप में, फुल मार्क्स मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मेगा नगर। मेगा नगर मैंने आपको समझाया था क्या होता है मेगा नगर। 10 लाख से 50 लाख के बीच की जनसंख्या जहां पर होती है उसको हम बोलते हैं मेगा नगर। तो ये है मैक्सिको। फिर है पेट्रोलियम निर्यातक देश। पेट्रोलियम निर्यातक देश इसमें आ जाएगा आपका सऊदी अरब, रूस, कनाडा। तो इनमें से इन तीनों में से भी आप कोई भी एक भर करके आ सकते थे। जो यहाँ पर भारत के मैप में बनना था, भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार।
बेलाडीला लोहा इस्क खान छत्तीसगढ़, बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार, सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन तो यहाँ पे है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जियोग्राफी का। अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है। जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो बच्चे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो यूट्यूब पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आराम से आप लोग 60-70% स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह आगे भी हमारे साथ बना रहे। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।